लेफ्ट होता रिज्वाइन। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके फाइन, गुड गुड, सबको आ रही है। अच्छा सो बेटा, आज जैसे सबको पता है थोड़ी एनर्जी भी ज्यादा है कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल। इससे पहले हमने बहुपद लास्ट क्लास में खत्म किया है। बहुपद में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, कुछ नए भी सीखे, है ना। हमें एक नजरिया मिला किसी भी बीजीय व्यंजक को देखने का, बहुपद को सीखने का, समीकरण को सीखने का, राइट। चलो बहुत बढ़िया। आई होप ये वाला चैप्टर भी आपको और बेसिक्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठना। बिना मैथ्स कॉपी पेंसिल के तो हो नहीं सकता। मैथ जो है बिना कॉपी पेंसिल के नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रूल्स की बात करूं बेटा तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाना है, एनकॉर मैसेज में जाना है, लिख देना है, ठीक है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा जैसे हमेशा करते हो। 3 डॉट पे जाना है एक्टिविटीज में, पोल्स में एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दिए। बेटा जो रोज के हैं बस वही रूल है। बस ध्यान ये रखना कि आपके जो भी डाउट हो आप पूछो जरूर, ठीक है। डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले भुजाएं और कोण। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता हो, बट कई बार हमारे को क्या होता है कुछ चीजों की ना बेसिक की क्लैरिटी नहीं होती, वो मिल जाएगी। अच्छा बेटा इसमें ना आप लोग डेफिनेशंस को लिखते जरूर जाइएगा, ठीक है, वो आगे आपकी हेल्प भी करेंगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम भुजा और कोण के अंदर की भुजा होती क्या है, जिसे हम साइड्स कहते हैं, है ना। तो किसी भी आकृति में जो भुजा होती है वो क्या होती है, भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। मतलब भुजा क्या है, भुजा का मतलब क्या, एक रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का वो हिस्सा जिसके मतलब एक टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा जिसका एक प्रारंभ आरंभ गुड पॉइंट इवनिंग। है। गुड इवनिंग बेटा। और एक अंतिम पॉइंट भी होता है। रेखाखंड का मतलब क्या होता है, एक रेखा का टुकड़ा, उसे हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तो भुजा क्या होती है, किसी भी आकृति के अंदर भुजा क्या होती है, वो रेखाखंड होता है जो आकृति को के दो शीर्षों को जोड़ती है, ठीक है। दो शीर्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थैंक यू। दो शीर्ष का मतलब क्या होता है कि दो भुजाओं को जब हमने जोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष। जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी भुजा है, ये आपकी भुजा है, ये आपकी भुजा है, ये तो इनको जो जोड़ रहा है ये आपका क्या है बेटा, शीर्ष है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भुजा क्या होती है तो आप बोलोगे किसी भी आकृति में भुजा वो रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं भुजा, मतलब किसी भी आकृति में भुजा को हम कैसे गिन सकते हैं। सिंपल, आपके उसके शीर्ष देख लो, है ना, और उसके बाद गिन सकते हो आराम से। अब इस भुजा में कितने हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, राइट। अगर मान लो बेटा मैं इसी तरीके से एक इमेज बनाती हूँ आपके लिए, कुछ ये, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलो बताइए कि इस भुजा के अंदर, है ना, इस आकृति के अंदर जो है कितनी भुजाएं हैं, चलो बताओ जरा, कितनी भुजाएं बच्चों चैट सेक्शन में। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, देखो। अभी हमने देखा कोई भी एक भुजा जो होती है वो उस आकृति के दो शीर्षों को जोड़ती है ना। तो मुझे यहाँ से शीर्ष दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष दिख गए। देखो भुजा कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस आकृति में भुजाएं कितनी हुई, 8 भुजा हुई।
ठीक है। तो भुजा का मतलब क्या हुआ? भुजा वो रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कोण। कोण सबको पता है क्या होता है ना? कोण क्या है? जब हम दो भुजाओं को मिलाते हैं, है ना, दो भुजाओं को अगर मैं मिला दूं ऐसे, तो ये जो बीच में कोण बन रहा है, जितना एंगल बन रहा है, इसे हम मतलब जो बन रहा है ये बीच में, ऐसे हम क्या कहते हैं? कोण। मतलब दो भुजाओं को मिलाने पे जो ये शीर्ष है, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, पर इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोण। ठीक है। अभी ये क्या है? ये शीर्ष है और ये क्या है? आपका कोण है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा? हैंड रेस कर देना। रेखाखंड और किरण, इसमें क्या अंतर होता है? क्या डिफरेंस होता है रेखाखंड और किरण के अंदर? हाँ जी, बताइए। रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है? हैंड रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पता है बेटा उतना बता दो, कोई वो नहीं है, मैं आपको आगे मैं हेल्प कर दूंगी। बताओ जरा, हैंड रेस करो। रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है? वेरी गुड, एक बच्चे का हैंड रेज हुआ है, बहुत बढ़िया। बस एक को ही पता है। मुझे तो लगता है पूरी क्लास को पता होना चाहिए रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है ना? बहुत बढ़िया। दो तीन बच्चों ने हैंड रेज किया, बहुत बढ़िया। चलो, प्रदीप दलाल की आईडी से बच्चा जो है, क्या अंतर होता है किरण और रेखाखंड में? यस, बता दो जरा जल्दी से। रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है? अब तो काफी बच्चों के हैंड रेज हो गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, बता रहे हो? मैं दूसरे बच्चे को बोलूं? अनम्यूट कर रहे हैं आप? अच्छा, माइक ऑन नहीं हो रहा। ओके बेटा, कोई इशू नहीं, मैं दूसरे बच्चे को बोलती हूँ। गीता देवी की आईडी से, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, गीता देवी की आईडी से जो बच्चा है, आप बताओ रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप चैट सेशन में लिख रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे चैट सेशन में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बेटा, मतलब सबको पता है। देखो, रेखाखंड जो होगा ना, वो एक किसी भी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसका एक आरंभ पॉइंट भी होगा और एक अंतिम पॉइंट भी होगा, है ना? ऐसा। और जो किरण होती है ना, उसका एक आरंभ पॉइंट होता है, अंतिम पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, सूरज की किरण सूरज से निकल रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन किरण एंड उसका कोई नहीं है ना, वो चलती जा रही है। तो ये अंतर होता है किरण में और रेखाखंड में। अब वो जो हमारा कोण है, वो तो रेखाखंड और किरण दोनों से बन सकता है। दो रेखाओं, यानी चाहे वो रेखाखंड हो चाहे वो किरण से मिलने से कोण का निर्माण होता है ना? जैसे मैं यहाँ पर करूं कि एक ये वाली, अगर मैं इसमें देखूं, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके एक दो भुजाएं ली, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है, दो शीर्ष के, ये शीर्ष है हमारा, यहाँ पर ये क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो दो भुजाओं से मिलकर जो आपका है एक कोण बनता है। अगर हम इस आकृति में देखें तो कितने कोण है? चार कोण है। एक, दो, तीन, चार, है ना? चार कोण है, चारों कोनों पे बने हुए कोण है। ठीक है। अगर बेटा मैं मान लो इसी यहीं पे मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक इमेज है, लाइक वही वाली इमेज लेते हैं जो हमने भी पहले ली थी। अगर मैं आपसे इस वाली इमेज में पूछूं कितने कोण हैं? ठीक है, चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में, इस इमेज के अंदर आपके पास कितने कोण हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी श्योर है कि जितने आप लिख रहे हैं वही होते हैं? ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा अलग दिया है, देखते हैं। और बता दो बेटा, आपको जो लग रहा है आप वो बताओ। ठीक है, चैट सेक्शन में जो आपको ठीक लग रहा है आप वो बताओ, बाकी हम डिस्कस करेंगे। सही होगा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
देखो काफी बच्चों ने ना 6 लिखा है, बस एक बच्चे ने, एक या दो बच्चे ने 8 लिखा है, तो बेटा सही आंसर है 8। ठीक है, तो इस वाली इसके अंदर ना 8 कोण है। कैसे 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6, इतने तो सबने काउंट कर लिए होंगे। और बेटा एक ये भी तो कोण है 7, और एक ये 8। जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ हमेशा छोटे कोण ही बनेंगे, है ना। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, इस तरह पे इधर भी तो एक कोण बनता है ना, तो जो हमारी आकृति है उसके अंदर कितने कोण बन रहे हैं, जरूरी नहीं है ये वाला तो ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज्यादा के कोण होंगे, है ना। यस, ओके। ऐसा कितने बच्चे बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा। हाँ, कोई और बच्चा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा बेटा आपको नहीं दिख रही है ना, पूरव की आईडी से एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप लीव करके एक बार ज्वाइन करोगे? हाँ हाँ, बाकी सभी को दिख रही है, वेरी गुड। सो ये चीज क्लियर हुई। किसी भी आकृति में बेटा आपको वो चीज बहुत ध्यान से देखनी होती है कि उसके अंदर कोण कितने हैं, भुजा कितनी है, शीर्ष कितनी है। शीर्ष क्या होते हैं, किसी भी दो भुजाओं को मिलाने वाला जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, चलो अभी हम बात कर लेते हैं बेटा कोण के, किसी भी दो भुजाओं से मिलकर जो कोण बना है उसको हम नाम कैसे देते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पता भी है बट मैं फिर से बता देती हूँ। मान लो मेरे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक पहली रेखा है मेरे पास ए ओ, ठीक है, और दूसरी रेखा है बी ओ। ठीक है, अब मान लो मुझे इन दोनों रेखाओं का ना के बीच में जो ये कोण बना है, ठीक है, इसका नाम करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब भी दो भुजाओं से के बीच में जो भी कोण बनता है तो ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ, ये शीर्ष हुआ। तो जो ये ओ बिंदु है ये हमेशा बीच में आएगा, जहां पर आपका कोण बनता है उस पे वहां पर जो वो बिंदु है वो हमेशा कोण के नाम में बीच में आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर अगर इसका नाम दूं तो देखो दो तरीके से दे सकती हूँ मैं। ए से स्टार्ट हुआ, इधर से इधर गया, ए ओ बी, तो ये हो गया कोण ए ओ बी। ठीक है, दूसरा मैं कैसे दे सकती हूँ, दूसरा मैं बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए। इस दोनों में देखो जहां पर कोण बन रहा है वो वाला जो बिंदु ओ है वो बीच में है। तो हमेशा याद रखो ये बात, और दोनों के नेमिंग्स ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम क्या लेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो एक ही तरह के लेते हो। अगर एक बार आपने बी ओ ए ओ बी लिया है तो हर बार आप ए ओ बी ही लोगे। एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वही पूरे क्वेश्चंस में चलता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मेरे पास एक ये कोण है, ठीक है, यहां पर मैं इसका नाम दे रही हूँ पी क्यू एस। ठीक है, तो मैं अब इसका अगर नाम करना चाहूं तो क्या होगा, P, क्योंकि Q पे बन रहा है तो Q बीच में, कोण का निशान से कोण का पता लगता है कि ये कोण है, PQS, यानी कि PQS। और मैं क्या ले सकती हूँ इसको, SQP, SQP। ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है। देख लो दोनों में जहां पर कोण बन रहा था Q पर वो सेंटर में है। ठीक है, ये बात समझ आई है? यस, बिल्कुल सही। तो हमेशा कोणों का जब भी हम नामकरण करते हैं तो बेटा इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जहां पर जिन दो भुजाओं के बीच में शीर्ष पर कोण बन रहा है वो हमेशा, वो बिंदु हमेशा सेंटर में आएगा, मध्य में आएगा। ठीक है, यस। चलो अभी चलो जितना बताओ, मैंने अभी आपको भुजा बता दिया, कोण बता दिया, ये सभी को क्लियर हुआ है। फिर हम शीर्ष पे वर्टिक्स पे जाएंगे। पहले इतना बताओ, क्लियर हुआ है, यस और नो, चैट में बता दो। ठीक है, ओके गुड। सो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किस चीज की,
कि शीर्ष क्या होता है ना। तो कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। मतलब अगर कोण का शीर्ष मतलब दो, मान लो मैंने इन दोनों दो रेखाओं को मिलाया है ना, इनसे जो मिलने वाला ये उभयनिष्ठ बिंदु है, या मैं इस बिंदु को कहूं, इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। सिंपल है, अगर दो भुजाएं हैं आप उनको मिला रहे हो तो उस पर जो पॉइंट बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष। उस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहेंगे। और अगर कोण की बात करें तो दो कोण को बनाने वाला जो बिंदु होगा उसे हम शीर्ष कहेंगे। तो अगर मैं इस इमेज की बात करूं बेटा, तो इस इमेज के अंदर कितने शीर्ष हैं आपको दिख रहे हैं, दो भुजाएं कहाँ कहाँ मिल रही हैं, एक इधर, दो, तीन, चार। तो आप क्या कहोगे, मैम यहाँ पर कितने शीर्ष हैं बच्चे, चार शीर्ष है। ठीक है, चलो अगर मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से कहूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोण का शीर्ष कोण को बनाने वाली जो भी किरण है या रेखा है उसका उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन बिंदु होता है ना। और कोई भी भुजा को दो ही भी भुजा को दो शीर्ष आपस में दूसरी भुजा से जोड़ते हैं। कोई भी एक भुजा को दो ही शीर्ष तो जोड़ रहे हैं, देख लो, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा के दो उभयनिष्ठ दो शीर्ष तो जोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, जो मैं छोटी छोटी लाइन बोल रही हूँ प्लीज लिखते हुए जाइएगा, ये आपको काफी हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हमने देख लेते हैं, तीन चीजें देखी। अगर मैं इस वाले इमेज की बात करूं तो हमें ये पता लग गया कि अगर हम यहाँ, चलो मुझे ये बताओ इसके अंदर बेटा कोण कितने हैं और भुजा कितनी है और शीर्ष कितना है। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना, ए इतना, बी इतना, सी इतना, क्योंकि पूरा तो चैट में लिख नहीं पाओगे, ए बी सी लिख दो। ठीक है, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ठीक है, वहां से मैं समझ जाऊंगी ए मतलब कोण है, बी मतलब भुजा है, सी मतलब शीर्ष है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि आपको। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ऑलमोस्ट बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगर हम कोण की बात करें तो बेटा देखो, एक कोण, दो, तीन, दो भुजाओं को मिलने के पे जहां पर शीर्ष मिल रहा है वहां पर कोण बन रहा है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच और छ, है ना, छह कोण है यहाँ पर आपके पास। भुजा देखे तो बेटा सेम, एक भुजा है ना, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच और छ, है ना, छह भुजा। और शीर्ष कितने हैं आपको पता है, किसी भी दो भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु है वो भी आपका कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ठीक है, तो ये भी आपका छ है। तो भुजा भी छ, कोण भी छ, शीर्ष भी छ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम पोल भी क्वेश्चन पूछ लो। बेटा पूछूंगी क्वेश्चंस, अभी पहले आप यहाँ पर आंसर दो प्लीज। ठीक है, मैं दूंगी, सबसे क्लियरिटी मिल जाए फिर हम लेंगे, जरूर लेंगे। ठीक है, चलो अभी हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी को मुझे ये बताना है, दी गई आकृति में भुजाएं कितनी है, ठीक है, और कोण कितने हैं, ए और बी करके आंसर कर दो। चलो कॉपी में बेटा बनाते हुए भी चलिएगा। ठीक है, चलो भुजा और कोण। वेरी गुड, सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, सो आपको यहाँ पर सीधा ही दिख रहा है बेटा, है ना, यहाँ पर सीधा हमें दिख रहा है कि अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो शीर्ष भी हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और भुजा की बात करें तो भी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और 8। कोण की बात करें तो बेटा कोण भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो भुजा भी 8 है, कोण भी 8 है, बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी गुड। अभी मान लीजिए मेरे पास एक और आकृति है कुछ इस तरीके की, आपको इस आकृति में देखकर बताना है भुजा कितनी है इस आकृति की, कोण कितने हैं इस आकृति में, और शीर्ष कितने हैं। ए बी सी का ही नाम देके दीजिएगा आंसर, ए बी और सी, ठीक है। इसके बाद बेटा पोल में लूंगी मैं डेफिनेटली, आंसर सबका सही आया तो पोल में आंसर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, आप जितने भी अभी तक एग्जाम्पल कर रहे थे इन सभी में ना आंसर सेम ही तीनों का आ रहा था। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही आंसर सेम आए, ठीक है। तो कभी कभी कुछ इस तरह की इमेज भी होती है कि भुजा कोण शीर्ष जरूरी नहीं है कि तीनों ही सेम आए, थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना, तो हमेशा जो हमारी इमेज है उसको चेक करोगे आप, ठीक है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। तुषार की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखो शीर्ष देखोगे तो अब यहाँ से काउंट कर सकते हो, दो भुजाओं के जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। बेटा देखो, आपसे कोई अगर पूछता है ना शीर्ष क्या है, भुजा क्या है, कोण क्या है, तो आपको एक सीधी लाइन में पता होना चाहिए बताने के लिए उनको, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। वो कब होता है जब हमारे माइंड में हमें क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछता है शीर्ष क्या, आप बोलोगे कोई भी दो भुजा को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो उभयनिष्ठ बिंदु बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और आप इसे गिनोगे तो ये कितने हैं, 10 है। भुजा क्या है, किसी भी आकृति में भुजा एक रेखाखंड है जो दो भुजाओं के शीर्षों को, दो शीर्षों को, एक भुजा दो शीर्षों को मिलाती है। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, शीर्ष भी यहाँ पर 10 है ना। और कोण की बात करें तो बेटा कोण भी यहाँ 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताओ, क्या मेरी बातें सभी को अच्छे से क्लियर हुई हैं, यस और नो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है भुजा में, कोण में, शीर्ष में, एन लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। यस, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। चलो फिर ले लेते हैं एक दो क्वेश्चंस पोल में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा पोल के अंदर आपका ये है, ठीक है। आपके पास ये एक आकृति दी गई हुई है, दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है, ठीक है। बेटा ध्यान से करना, पहले कॉपी में कर लेना, अच्छी बात है कॉन्फिडेंट होना, पर कॉन्फिडेंट में जल्दबाजी मत कर देना, आराम से कर लो, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। कर दिया मैम।
गुड बेटा, गुड गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। मैम ग्रुप में ना अटेंडेंस नहीं आती। ठीक है बेटा, क्लास के बाद हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। यस। दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्याएं बताइए। बेटा सभी बच्चे करेंगे, बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सबका आंसर चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगी। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी 5-6 बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं बेटा करिए, सभी जल्दी से आंसर कर दीजिए, इतना छोट बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आपको दिख रही है भुजाएं यहाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजाएं हैं। और कोण कितने हैं? सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया है। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, ये इमेज आपको दिख रही है? अच्छा, ये इमेज कहाँ होती है, कुछ पता लग रहा है, याद आ रहा है? कहाँ होती है ये इमेज? हम्म, ठीक है। इस इमेज में आपको बताना है, दी गई आकृति में कोणों की संख्या बतानी है कितनी है, ठीक है। दी गई आकृति में कोणों की संख्या आपको बतानी है। आराम से बेटा पहले कॉपी में कर लेना, बना लो, फिर गिन लो, उसके बाद ऑप्शन ढूंढो कौन सा है आपका, फिर जाके करिए। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी मत करो, आराम से। कोणों की संख्या आपको बतानी है। दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताइए।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हैं बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। देखो सबको पढ़ा रही हूँ, मुझे सबसे फीडबैक चाहिए ना, कितना आपको समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है ना। सभी बच्चे करिए, मुझे कैसे पता लगेगा सबको समझ आ रहा है। दी गई आकृति में कोणों की संख्या पहचानिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। अभी भी लेकिन कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए, 2-3 बच्चे अभी भी हैं। बेटा प्लीज थोड़ा कैमरे माइक पे ध्यान रखिए, ठीक है, अननेसेसरी नहीं प्लीज। मैम गलती से ऑन हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आगे के लिए ध्यान रखो। अभी भी बेटा 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज बेटा जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करो जरा। कोणों की संख्या, वेरी गुड। अभी भी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, कर दो जरा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोणों की संख्या निकालनी है बेटा। कोण आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या 8 ही है? नहीं, 9, 10, 11, 12 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चों ने 12 ये बनाए हैं, ठीक है, कौन जिनको आइडेंटिफाई किया है, सभी का बिल्कुल सही है। अच्छा अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में बताना, इसी इमेज में भुजा कितनी है, चेक करो और बताओ भुजा कितनी है, चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। और कोण शीर्ष कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कौन पूछा था उसने तो सिर्फ हमसे, हमने बता दिया कितने हैं, 12। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल है। सिर्फ आपको इस दी गई आकृति में शीर्ष की संख्या निकालनी है, ठीक है, कितने शीर्ष है ये आपको बताने हैं। करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में, देख लो आराम से पता लग जाएगा आपको कितने शीर्ष है, ठीक है, वो आपको करना है कि दी गई आकृति में कितने शीर्ष है। कर वेरी दिया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या ज्ञात बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए। वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। दी गई आकृति में शीर्ष की संख्या बताइए। बेटा अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग भी, पहले कॉपी में, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है ये, पहले कॉपी में फिर पोल में। आंसर मुझे सबका चाहिए। तीन चार बच्चे अभी भी रुके हुए हैं, बेटा करिए आप भी। वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। अभी जो भी कुछ बच्चे अभी भी लेकिन बचे हुए हैं, करो जरा। वेरी गुड। बेटा 2-3 बच्चे और बचे हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, शीर्ष पूछा था। शीर्ष क्या होता है? किसी भी दो भुजाओं को मिलाने पर जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे हम शीर्ष कहते हैं। यानी कि ये दो भुजा का मिला रहा है उभयनिष्ठ बिंदु, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये आपके क्या है? शीर्ष है। कितने हैं ये? 5। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए। और जितने भी बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो अभी मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, भुजा, शीर्ष और कोण क्लियर है सभी को? और कोण का नाम कैसे देना है? यस और नो जल्दी बताओ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके सो बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु में भी 2-3 होती है। कोलिनियर, एक पॉइंट में भी 2 होते, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब सरेख बिंदु और असरेख बिंदु। ठीक है, अब सभी को पता है कि बिंदु का मतलब क्या होता है ना? बिंदु क्या होती है? मान लो मेरे पास कोई भी एक कागज है, मैं एक डॉट लगा दूं, है ना, एक ये डॉट लगा दूं, ये क्या है सब? ये क्या है? डॉट सारे, ये एक बिंदु है ना? ये क्या है? एक बिंदु है। इन बिंदुओं का ना कोई ऊंचाई होती है, ना लंबाई होती है ना, ना चौड़ाई होती है, बस एक जस्ट अ डॉट, एक बिंदु है ना? किसी भी समतल सतह पर आप एक सटीक सा एक स्थित एक पॉइंट लगा दो, बिंदु लगा दो, इसे हम कहते हैं बिंदु। इसकी कोई ऊंचाई नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, एक डॉट है सिर्फ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बिंदु का गुण क्या है? ना उसकी ऊंचाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है। ठीक है, क्योंकि जस्ट अ डॉट है एक, ये है ना।
इसी तरीके से बेटा अगर मैं अब सरेख जो बिंदु होते हैं वो बिंदु को हमने दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सरेख बिंदु, एक पढ़ेंगे असरेख बिंदु। तो सबसे पहले जो है कि सरेख बिंदु क्या होता है, तो देखो अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो वो सरेख बिंदु कहते हैं। मतलब कहते हैं मान लो आपके पास तीन डॉट है, एक दो तीन, ठीक है, अगर इससे एक सीधी लाइन बन रही है, देखो जैसे इससे बन रही है, तो ये क्या हुए, ये एक सरेख बिंदु हुए। ठीक है, जैसे मैं और दिखाती हूँ आपको, मैंने कुछ ऐसा बनाया, कैसे भी हो सकते हैं ये, है ना, पर एक तीनों अगर तीन या तीन से ज्यादा है ना सारे, वो एक सीधी लाइन बना रहे हैं सरेख, तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, सरेख बिंदु। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, सरेख बिंदु। अच्छा मैंने यहाँ पर एक लाइन आपने ढंग से पढ़ा हो तो मैंने बोला है यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु, ठीक है, एक सीधी रेखा, मैंने दो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि दो बिंदु हमेशा सरेख होते हैं, कभी भी कहीं भी दो बिंदु बना दो वो हमेशा सरेख होंगे। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा तीन ले रहे हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु जो है अगर सीधी लाइन बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी दो बिंदु हमेशा सरेख होते हैं, कोई भी दो बिंदु खींच लो, कैसे भी देख लो, इसे मिला लो इसे मिला लो, एक सीधी लाइन ही तो बनाएंगे हमेशा, इसलिए दो बिंदु तो हमेशा सरेख होते हैं। यहाँ पर हम बात करें यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन बना रहे हैं तो उन्हें हम सरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी यस, अभी हम बात करते हैं असरेख बिंदु क्या होता है। असरेख बिंदु का बेटा मतलब क्या है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो उसे असरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक तीन लाइन बना दूं या तीन से ज्यादा बना दूं, क्या ये तीन लाइन सीधी लाइन बना रहे हैं, नहीं ये तो सीधी नहीं बना रहे, तो ये असरेख बिंदु हुए। ठीक है, मान लो मैं चार लाइन खींच दी, मैंने इनको मिलाया, ये तो सीधी लाइन है ही नहीं, तो ये सारे क्या हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि असरेख बिंदु हुए। ठीक है, तो ये देखिए यहां से मैं इन्हें मिला दूं तो ये क्या है, असरेख बिंदु। अगर ये सीधी लाइन बन रही होती तो सरेख बिंदु होते हैं, अगर अलग अलग बन रही है तो क्या है, असरेख बिंदु है। ठीक है, जैसे एक बिंदु का मतलब एक डॉट होता है जिसकी ना ऊंचाई है ना लंबाई है ना चौड़ाई है। अगर कोई भी बिंदु तीन या तीन से ज्यादा एक सीधी लाइन बना रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे सरेख बिंदु, और अगर वो नहीं बना रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे असरेख बिंदु। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है सरेख बिंदु और असरेख बिंदु को लेकर, यस और नो बेटा, सभी बच्चे बता दो, क्लियर है। सरेख बिंदु का मतलब क्या है, अगर किन्हीं बिंदुओं से सीधी लाइन दिख रही है, दो हो चार हो छह हो आठ हो, सीधी लाइन बन रही है सरेख बिंदु है, सीधी नहीं बन रही है असरेख बिंदु है। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, निम्न में से सरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इनमें से देखो कौन सा आपका एक है जो सरेख बिंदु है। ठीक है, चलिए ध्यान से बेटा, ध्यान से, सरेख बिंदु पूछ रहा है वो। कर दिया मैम। वेरी गुड, हो गया मैडम जी। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। आपको सरेख बिंदु की पहचान करनी है। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। वेल डन,
अभी भी कई बच्चे बचे हुए बेटा, सभी करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। निम्न में से सरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। बेटा सभी करेंगे, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलिए बताइए जरा क्या आंसर है आपका चैट सेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। आपको दिख रहा है सीधा, जिस बिंदुओं से सीधी लाइन खींची जा सकती है उन्हें सरेख बिंदु कहते हैं, और वो सिर्फ बी से हो रहा है ना, तो हमारा क्या है, सरेख बिंदु है। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। आपको पहचानना है निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। मतलब बेटा क्या देखना है आपको, हर एक ऑप्शंस को पढ़ना है और चेक करना है कि वो सही है या गलत है। जो असत्य होगा उसे आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। चलिए ऑप्शंस को चेक करना है कौन सा आपका सही है, मतलब गलत कौन सा इनमें से, चारों ऑप्शन में से, मतलब जो असत्य है। ठीक है, यस। बेटा उसने बोला कौन सा असत्य है, चारों को देखो, है ना। TLH देखो, क्या वो सरेख बिंदु है, हाँ वो सत्य है या असत्य है, जो भी है, ठीक है? ऐसे चेक करो। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम कर दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1,
0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आप अगर ध्यान से देखो, बाकी काफी बच्चों ने ठीक किया है। देखो अगर मैं देखूं बिंदु TLH, TLH सरेख बिंदु है, देख लो एक सीधी लाइन बना रहे हैं, यानी कि ये तो सही है, सत्य बात है। अगला क्या है आपका ADM, ADM, ADM क्या सरेख बिंदु है? नहीं, ये तो एक असरेख है, यह सत्य बात हुई है ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। बट अब आगे देखते हैं, आगे क्या है TKH, TK और H। बेटा अगर इन तीनों को हम देखें तो ये वैसे भी असरेख है, असरेख बिंदु है ना, और उसने यही बोला ये असरेख है, तो ये तो सत्य बात है ना। और अगला है उसने बोला SMHK, यानी कि ये वाली सीधी लाइन जो जा रही है ये तो सरेख है, उसने सरेख ही बताई है, तो ये तो सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में एक चीज बताइए, हमने आज देखा भुजा, कोण, शीर्ष, फिर बिंदु, सरेख बिंदु, असरेख बिंदु, सभी को क्लियर हुआ है या नहीं? यस और नो? ओके, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।